सिफारती महाज पर इमरान खान की बड़ी कामयाबी। भारत हर धर्मी तर्क करने पर मजबूर, जामे और असर नौ मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। भारतीय वजारत खारजा ने पाकिस्तानी वजीर आजम और वजीर खारजा को खतूत भेजने की तस्दीक कर दी। नरेंद्र मोदी और जयशंकर ने खत लिखा कि अमन तरक्की के लिए तमाम ममालिक से जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर और दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात की पेशकश की थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ बरतानिया की आला सिविल और फौजी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। मजमूई तस्वीराती माहौल, दिफा और सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दुनिया ने पुरअमन पाकिस्तान की हकीकत को तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियों और कामयाब ऑपरेशंस के बाद अमन का गहवारा बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को महफूज तरीन मुल्क करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार अब पाकिस्तान में अपने खानदान समेत रह सकेंगे। फैसला तहफ़्फ़ुज़ और सलामती कमीशन की सिफारिशात पर किया गया। शाह महमूद कुरैशी का खैर मकदम, बोले ये इंतहाई अच्छी खबर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जामे सिक्योरिटी जायजे के बाद ये फैसला किया। हैदराबाद में पठानकोट के करीब दो ट्रेनों की टक्कर। मुसाफिर ट्रेन ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से पीछे से जा टकराई। 3 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। हुक्काम के मुताबिक जिना एक्सप्रेस का ड्राइवर असलम, असिस्टेंट ड्राइवर्स यासिर और नोमान जाँ बहक हुए। 11 घंटे गुजर गए, अब तक ट्रैक बहाल न हो सका। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेनें डाउन ट्रैक से चलाई जा रही हैं। शेख रशीद की वजारत के 10 महीने, रेलवे में 44 बड़े हादसे, 17 मुसाफिर ट्रेनें और 27 माल बरदार गाड़ियां हादसात का शिकार हुई। गुज़श्ता 10 रोज में सिर्फ सक्खर डिवीजन में 9 हादसात हुए। हालिया दौर में ट्रेनों के पटरी से उतरने के वाकयात में भी खासा इजाफा हो गया। हादसे के बायस लाइनमैन और ब्रांच लाइन्स पर ट्रेनें कई घंटे ताख़ीर का शिकार रही। नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत मुस्तरद। नवाज शरीफ ने बीमारी के बायस अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मअतली की दरखास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि उन्हें तिब्बी बुनियाद पर जमानत नहीं मिल सकती। पाकिस्तान में बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं। अवाम के हकीकी नुमाइंदे नवाज शरीफ को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगी, लड़ूंगी, आखिरी हद तक जाऊंगी। मरियम नवाज का रद्द अमल। अदलिया पर तनकीद की बजाय अपने गिरेबान में झांकी फिरदौस आशिक अवान का मरियम नवाज को जवाब। कहा, जिन अदालतों से रिलीफ लेते रहे अब उन पर मातम किया जा रहा है। बीमार शख्स 6 हफ्ते जमानत पर था, अस्पताल जाने की बजाय जाती उम्रा के महल में रहा। अब ताकतवर कानून के ताबे आ चुके। ऑपोजिशन ने जो बोया वो काटा है, अब सबको जवाब देना है। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन। बेटी और छोटे भाई मिलने पहुंचे। एक कारकुन शहबाज शरीफ की गाड़ी के नीचे आकर जख्मी। उधर नवाज शरीफ की तबीयत खराबी के बायस फैमिली के अलावा किसी को भी मिलने ना दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ से मुलाकातों पर पाबंदी फिस्ताई सोच है। इमरान न्याजी जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल करें, बजट मंजूर नहीं होगा। शेख रशीद ने नवाज शरीफ के मसाइल का जिम्मेदार मरियम नवाज को करार दे दिया। कहा, अब 2 मुस्लिम लीगें हैं, नवाज मुस्लिम लीग और शहबाज मुस्लिम लीग। हमारी और शहबाज शरीफ की पार्टी एक ही है। नवाज शरीफ की ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं, 5 स्टार होटल में वो सहूलियात नहीं जो आसिफ जरदारी को जेल में हासिल हैं। मिसाके मईशत की तरफ पेशरफ्त जारी है।
वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर कौम से खिताब का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म कौमी माली मामलात पर आवाम को एतमाद में लेंगे। असासाजात डिक्लेरेशन स्कीम के मुतालिक बात करेंगे। खिताब आज रिकॉर्ड किया जाएगा, आज ही नशर किए जाने का इम्कान। अब पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहाँ कहाँ तक हिसाब होगा, ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। हम जिस दौर में आए तो पूरा एक 10 साल का दौर था मुशर्रफ का, मगर हमने किसी पॉलिटिशियन को कुछ नहीं कहा, इसलिए कि मुझे पता था अब मेरे पकड़ने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मजबूत होती। हिसाब किताब बंद और आगे की बात करो। पकड़ धकड़ मुल्क और जमहूरियत के हक में बेहतर नहीं। आसिफ जरदारी की कौमी असम्बली में हुकूमत को पेशकश। प्रोडक्शन ऑर्डर पर असम्बली में आने के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की। कहा मुल्क इस तरह नहीं चलता, हुकूमत को निकालने के लिए सियासी कुव्वतों को आगे आना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा इत्तेहादियों के साथ राबते में है, पूरी कोशिश है कि बजट पास ना हो। जरदारी साहब ने कहा कि हिसाब किताब बंद होना चाहिए, पकड़ धकड़ बंद होनी चाहिए। ये हमारी बहैसियत मजमूई एक पार्लियामान के आईनी जिम्मेदारी है। अगर जुर्म हुआ है, अगर किसी ने कौम की दौलत लूटी है, तो ये हमारी आईनी जिम्मेदारी है कि उसके लिए कोई जजा सजा का निजाम हो। ये सियासी हिकमत अमली के तहत नहीं हो सकता। पकड़ धकड़ सियासी इंतकाम के लिए हो रही है तो अच्छी नहीं, लेकिन कौमी दौलत लूटने वालों के लिए सजा और जजा का निजाम आईनी जिम्मेदारी है। असद उमर का साबिक सदर को जवाब। साबिक वजीर खजाना ने अपनी हुकूमत के बजट का पोस्टमार्टम भी कर दिया। बजट पर नजरसानी, चीनी, खुर्दनी तेल, घी और खाद पर आयद टैक्स वापस लेने का मुतालबा। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में दरीना दुश्मनी पर 30 साला शख्स कत्ल। मकतूल राना काशिफ हरबंसपुरा का रिहायशी था। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फरार। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। कराची की गोधरा कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। उधर गिडाब सिटी से मनशियात फरोश गिरोह का कारिंदा गिरफ्तार। 2 किलो से जायद चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज। फिरोजाबाद से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स और 2 गुटखा फरोश धर लिए गए। ईरान और अमेरिका में कशीदगी बढ़ गई। ईरानी फौज ने अमेरिकी ड्रोन मार गिराया। अमेरिकी सदर का कहना है ईरान ने ड्रोन गिराकर बड़ी गलती की। ट्रंप से पेंटागन में फौजी हुक्काम की मुशावरत। अमेरिकी मुशीर कौमी सलामती हंगामी तौर पर इसराइल रवाना। रूसी सदर का कहना है ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई तबाहकुन साबित होगी। कौन होगा बरतानिया का अगला वजीर आजम? बोरिस जॉनसन और जेरेमी हंट में जोड़ पड़ेगा। टूरी पार्टी के बरतानिया भर से नुमाइंदगान आखिरी मरहले में वोट देंगे। जुलाई के आखिर तक नए वजीर आजम का इंतखाब हो जाएगा। तुर्क अदालत ने 2016 की बगावत के मुकदमे में फजाइया के साबिक सरबराह समेत 151 अफराद को उम्र कैद की सजाएं सुना दी। इन अफराद को आइन से इनहराफ और सदर तैयब उर्दवान के कातिल की साजिश के जुर्म में सजाएं सुनाई गई। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में बस खाई में जा गिरी। 44 अफराद हलाक, 35 जख्मी। बस पर 78 से 80 अफराद सवार थे। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कौमी टीम की लंदन के लॉर्ड्स के मैदान में नेट प्रैक्टिस। मिकी आर्थर, अजहर महमूद और ग्रांट फ्लावर ने टिप्स दी। पाकिस्तान का 23 जून को जनूबी अफ्रीका से मुकाबला होगा। उधर मोहम्मद हफीज का कहना है टीम में कोई गिरोहबंदी नहीं, हार की जिम्मेदारी सब पर आयद होती है। भारत के खिलाफ मैच में टीम मैनेजमेंट ने कंडीशन के मुताबिक सही फैसला किया।